अरे धीमी कर दो। इस साड़ी को पहन लिए, हालत खराब हो रही है इस साड़ी में बहुत ही ज्यादा। सुबह का बना रही हूँ खाना, बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ आज, पता है 12 बज गए हैं। बहुत दिक्कत होती है। पहले मैं सब्जी छौंक लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूंगी। बहुत लेट हो गई हूँ आज मैं। तो आज लेट हो गए हैं तो बस एक सब्जी बनाऊंगी परवल की। हम लोग उसको परवल बोलते हैं, काफ़ी लोग परमल बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम। तो बस यहाँ पे ना तेल के अंदर जीरा डाल दिया मैंने और थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है और प्याज और परवल मैंने काट के रख दिए हैं। तो पता है मैं परवड़ क्यों बोलती हूँ इनको, क्योंकि गुजरात में ना इनको परवड़ बोलते हैं, इसके लिए। तो है ना, बस यहाँ पे मैंने इनको काट दिया, ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया, बहुत अच्छे से भून लेना है। फिर यहाँ पे मैंने ना जो लहसुन था ना उसको अच्छे से कूट लिया था खल्लड़ में, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करके और इनको ढक के ना बस अब तब तक पकाएंगे जब तक कि ना परवल सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन अभी ढकने से पहले ना हल्दी और नमक दोनों चीज़ डाल देनी है, क्योंकि नमक से क्या है कि वो परवल के अंदर तक है ना नमक का स्वाद पहुँच जाएगा, नहीं तो फिर है ना वो परवल और सब्जी ना थोड़ी फीकी फीकी सी लगेगी। तो चलिए इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से ना ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सारे पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि इसके अंदर है ना मैं टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आना चाहिए। तो इसके साथ में ना आप कुछ दाल वगैरह बनाओ ना, या फिर कोई रसे की सब्ज़ी तो अच्छी लगी, लेकिन मेरे घर में ना ये सब्ज़ी भी ना बच जाएगी। तो मैं ना इसी वजह से ज़्यादातर 2 सब्जियां वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग 2 ही इंसान हैं। बच्चे तो इस तरह की सब्ज़ी खाते ही नहीं है। और मोलू आरू के लिए मैंने दलिया बना लिया था और लास्ट में डाल दिया हरे धनिया। सब्जी मेरी हो गई रेडी और इसके साथ यहाँ पर अब मेरी बनेंगी फटाफट वाली रोटियाँ, क्योंकि जय आने वाले हैं स्कूल से और जब तक वो आएंगे तब तक मैं रोटी सब्जी बना के रेडी कर दूँगी। दलिया मैं बना चुकी हूँ, वही उसी का हमने नाश्ता कर लिया था। दूध दलिया हेल्दी और पौष्टिक आहार, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है वो। तो बस अब मेरी रोटियां रह गई हैं, तो चलिए फटाफट से मैं रोटियां कर लेती हूँ। उसके बाद आपको मुझे किसी से मिलवाना है, कोई मेरे घर आने वाला है और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया मेरे घर पे। कौन आया है ना वो आपको आगे चल के पता पड़ेगा कि कौन आया है। ये कौन है? देखिए मेरे घर कौन आया है। कितनी प्यारी, कितनी क्यूट, ये इतनी प्यारी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और आप लोग खुद मुझे कमेंट करने वाले हो कि दी ये बेबी कितनी प्यारी है। और ये जब घर में आई ना तो पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। आरू, मोलू, मैं, हम सब इतने खुश हो गए ना, क्योंकि मैंने इसको पहली बार देखा था सुबह। ये मेरी है ना फ्रेंड ही हैं, मेरे कस्बे में रहती हैं। तो ये अपनी बेटी को लेके मंदिर जा रही थी, तो मैंने उनको गाड़ी में देखा, तो मैंने कहा मुझे दिखा कर जाओ। तो बोली कि है ना अभी नहीं, बाद में आऊँगी। और मुझे पता नहीं था, वो है ना दोपहर में अचानक से अपनी बेटी को लेके मेरे घर आ गई मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक है ना इनकी बेटी को देखा ही नहीं था। तो आप देखो मेरे घर एक और छोटी सी नन्ही सी परी आई, और ये परी कितनी क्यूट है, नज़र न लगे इसको मेरी। ए चोनू, और पता है हंसती भी है ये। चोना, ए गुड़िया, ए गुड़िया, इधर देखो इधर, अरे इधर देखो। हंची 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 हंची, हंस गई हंच गई भैया, हंच गई। छोड़ना मेरी हंच गई, ये जो मेरी रानी परी हंच गई। फिर से हंच के दिखाओ, अले फिर से हंच के दिखाओ तुम, अले फिर से हंच के दिखाओ। तुमने तो ना आंटी का दिल मोल दिया। मैं उसको सही में मन कर रहा है गोद ले लूं, मेरी 2 बेटी हो जाएंगी यार, उसको गोद ले लूं मैं, हैं? ये गर्दन तो संभाल लेती है, हल्की है, खाली मोटी मोटी दिखती है वो, हल्की। देखो ये रो रही थी और हमने छोटू सा कूलर चला दिया ना तो चुप हो गई। गुड्डो, ए गुड्डो, छोनू, अले मुझे पहचान गई। छोनू, अरे तुम हंसो नहीं ज्यादा, नहीं हंसो, नजर लग जाएगी तुमको, अरे नजर लग जाएगी तुमको। हंसने वाली है देखो अच्छी अच्छी आ रही है, आंटी की बातों में अच्छी अच्छी आ रही है तुमको। छोनू, अले भैया, छोनू, गर्दन बहुत तेज हिलाती है, ऐसे गर्दन हिलाती है वो, देखने में लग रही है ऐसी, वजन कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की है, खाली फूली फूली है तुम्हारी तरह बस। जैसे तुम फूल गई है ऐसे वो फूल गई है बाबू। गुड़िया, गुड़िया, सिर्फ दुनिया कहती है लड़की हो गई, लड़की हो गई। भगवान ऐसी लड़की तो सबको दे, सच में भगवान एक को भी ना छोड़े।
हैं गुड़ियो? ना साले दोनों से ज्यादा प्यार आता है इसका। ऐसा बच्चा होगा तो प्यार नहीं आएगा। पहले तो लगती भगवान भगवान मुझे ऐसी अगर लड़की दे ना भगवान मुझे तीसरी तो ऐसी दे, अगर ऐसी ना दे तो बेशक ना दे। ये भैया गई, उसको पहले दूध पिला दो तो मैं भूखी है वो। चलो हम बाद में वीडियो बनाएंगे, अभी हमारी गुड़िया रानी को भूख लगी है। और ये मेरा फेस, मेरी बिंदी बिंदी सब गायब, कितनी प्यारी है देखो, है ना एकदम चांद का टुकड़ा। ये चांद का टुकड़ा है छोरी। और सब कमेंट करेंगे किसकी बेटी है, फिर कैसे बताओगी इसे? मेरी सहेली की वही लाना था, इसकी बेटी है। बताऊं, आप लोग पूछोगे ना किसकी बेटी है, इनकी बेटी है। ये मेरी फ्रेंड है, यही मेरे कस्बे में ही रहती है, इनकी बेटी है। उसमें ले जाना तो इसको बना देना। ये ले भैया, मेरी आरू मोलू के कपड़े इसको बनवाएंगे। देख कैसी लग रही, देखो आपको दिखाती हूँ, देखो। ओए, ये भैया नजर लगेगी, नजर। मोलू के बर्थडे पे आए थे। देखियो कितनी सुंदर लग रही है। ये देखना ही मोलू के आए थे। सोना, मैं तो इसे सोना कहती अभी नहीं पड़ी है ये टोपी, पापा ने मोलू की है ना ये, अभी मोलू पहनता है इसको। इसका नाम आयुष रखा है। हैं? ये लड़की थी। हमने तो क्या, मैं तो तकिया भर लेती हूँ, जैसे खराब हो जाता है ना फट जाते तो तकिया भर देती हूँ। मैं भरती नहीं सब चीजें, मैंने मैं 6 तकिया बना दिए, 6 तकिया बना दिए मैंने। जैसे बच्चों मेरे को- वैसे रुई के हैं। आ गई, बच गए प्राण, बच गए। लाइट आ गई बेटा, हम आपको लग चालू आपको गुन्ना के दे दूंगी आप ही। अरे जाऊंगी इसको एसी में छोड़ देना, सोई जाएगी, सोई जाएगी एसी में डाल। लग जाएगी। अपन मंजे की लड़की है ना, नहीं एसी के सामने में लेके खड़ी हुई नहीं कि वो ढलती नहीं मेरे को, बहुत महंगी हो जाती बहुत थी। गर्मी है, पता है बच्चों को बहुत लगती है। अब देखो कह रही है भैया से चल यहाँ जा, हवा लग जा, अब फौजी में हवा लगा ले, अरे फौजी में हवा लगा ले, अरे आज फौजी में हवा लगा ले। और ये सब्जी हाँ। सब आते गई अरे हम ले गए थे अपनी सहेली से मिलाने, ले गए थे अपनी बेटी को। मैं तो इस पानी के काम से नहीं निकल पाती कहीं भी, उसकी तो नजर फोन पे से नहीं हट रही है। देखो गले में लटका दूं फोन, सब दिख रहे हैं इसमें। हैं? मम्मी दिख रही है, भैया दिख रहा है, दीदी दिख रही है, आंटी दिख रही है, कल्लो छी आंटी हैं, हंस गई। अच्छी गई भैया, ले अच्छी गई जे, अच्छी गई रे, अच्छी बापू अच्छी गई रे। आज मैं देख के आऊँ बेड में कोई कपड़ा होता है, तुम देखो मैं मेरी मम्मी मेरी मुझे बात नहीं लगती है। खिला दे, खिला दे। तुम्हारी एसी चालू नहीं है, फिर भी चल रहा है। देख देख आंटी, ये तकिया है, चाहिए तकिया? ये वाला। तकिया इसमें भी नहीं है बच्चन के कपड़ा, बाहर से लाते हैं तो ऐसे लगा देना। नहीं है कपड़ा तो मेरे एक भी नहीं बचा। ये वो तकिया उसका ढूंढूं, बाहर से ला के ऐसे लगा देना। इसमें तो मेरे कंबल रखे हैं, मैंने सब दे दिए कपड़े यार। मम्मी इसमें वो रखे हैं मोलू, हमारे छोटे से वो कपड़े रखे थे उसमें रखे दे हैं। दिए पंडित जी नहीं ने। रखे। ले गए अंदर, दिखा दिए मैंने। अंदर कर लेंगे, नहीं ऐसी तो नहीं हो रही भैया मैं। कितने पागल नहीं है, ऐसी ना है, ठीक है। तो भैया तुम गोरी चिट्टी, हम काले काले दोनों। गाड़ी है जो खाओ जाते जाओ हाँ? गाड़ी है जो खाओ ना, पूरी हो जाएगी। और भागे ले गए रे वो आज तो गोरी थी सेम ऐसी ही आज तो। अब मैं यही कहती थी, मैंने कहा हम काले हैं तो मोड़ी खांसी आएगी, सही। सब ओए नजर भागे ले गए सब और नजर भीतर जा सब नजर आते थे कि तुम तो दोनों ऐसे काले क्या काले क्या हो, मोड़ी कैसे आएगी? दीवार देगा जान बीच से किसी कड़ी करे आओगे। आलू की चटनी कहाँ है? कचना मिलो, चटनी मिली में ले कल कपड़े दे गए तुमने, मैं लेट हुए कपड़ा ले आना हल्के हल्के। मुझे तो बड़ा है दुनिया साले सब दे दे। कल चलेगा भैया, कपड़ा बचे। ऊपर कैसा है? पंडित जी को अभी तो दिए मैंने, आओ 6 महीने भी इन ठंडियों में दिए, एक थैला भर के, एक इतना बड़ा कार्टून भर के, सब झड़ा ठंडियों के कपड़े। हाँ, तुम्हारे नसीब में नहीं आया, हम तुमको नए नए कपड़े देंगे, हाँ। नए नए कपड़े देंगे तुमको। आओगी? मुझे देखना, मुझे देखा, आजा
अरे हाजिर ये आवते बनाया कॉटन के कुर्ता यहाँ पे मिल ही ना रहे को। ये लेके आ ले क्या बना लेना हम तो लेते हैं मैं तुम पैसा यहाँ यहाँ पर बेटा ऐसे ही मंगाओ है। अरे दाऊ जी आए बोले गाँव बना ना तो बन लेते हैं भैया वहाँ में जाके 7-8 रुपये कुर्ता पजामा कॉटन मैं नहीं सोची थी बढ़िया लेके आए हमने होटल जिन्हें बॉडी खोल के तेरे रख नहीं रहते मैं सामने रखी है। हाँ अरे बेटे आज आई सैया भैया 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 के तो पीछे आ रही है अभी ऐसी शर्म मोटरसाइकिल पे छोड़ गए कोई ये कहना कि तूने तीसरा पूरा किया इसको दिखा दिया करो तो क्या नाम मिल जाएगा पता है ये रोएगी थी। आंटी को नहीं रोक रहे हैं उसको रोक रहे हैं जो आंटी की गोद में हाँ, इसकी ग्राहक है बस। ये ले लो थैली दुकान से चल। और भैया कपड़े तो मेरे मिले ही नहीं किसी कोई दिन सब्जी बनाना तो मेरे लिए भेजना है। अब मैं वो नंबर दे जाओ तुम अपना फोन का ये आदमी तो ना तुम्हारे सुने ना मेरे सुने अब मैं इसमें कपड़े ढूंढूं अच्छोरी जल्दी मेरे घर के सुना करके दुबई हाय गप्पू गप्पू ये गपड़ी ये जो ना गपड़ा गपलू 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 इसको नींद आ रही है देखो आंखों में हाँ खान हो गया इसका। चलो दुकान से आना। तो मेरी जो फ्रेंड है ना वो दोपहर से लेके शाम तक मेरे घर पे रुकी थी और हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि हम उनकी बेटी को जाने दें इतना मन कर रहा था कि उसको घर पे ही रख लें कितनी क्यूट कितनी प्यारी है ये सच में। और अभी है ना मैंने कपड़े वगैरह नहीं दिए जो आरू मोल्लू के छोटे जो कपड़े थे वही लेने आई थी वो लेकिन मैंने कहा भाभी है ही नहीं छोटे बच्चे अब आरू के कपड़े कहाँ से होंगे आरू मेरी 8-9 साल की हो गई है तो मैंने कहा अब मैं इसके लिए नए कपड़े लेकर जाऊँगी जब मैं इनके घर जाऊँगी ना तब मैं इनके लिए कपड़े लेकर जाऊँगी क्योंकि मैंने ना कल भी बहुत सारे ऑनलाइन भी सर्च किए थे कुछ अच्छे से क्योंकि बेटी जब इतनी प्यारी है ना तो फिर कपड़े भी उतने ही प्यारे लेके जाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आऊँगी दोबारा आपके घर पे आऊँगी और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं सारे दिन कितनी बिजी रहती हूँ पानी के काम में तो इस वजह से ना मैं जा नहीं पाई थी और ये अभी तक अपने मायके थी अब कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई हैं तो मुझे पता ही नहीं था और मैं जा ही नहीं पाई तो फिर आज वो आई थी मुझसे मिलने अब मैं जाऊंगी और कपड़े भी लेकर जाऊंगी उनके लिए उनकी बेटी के लिए इतनी प्यारी थी ना सच में ऐसा लग रहा था एक पल में कि बहुत सारी खुशियाँ मेरे घर पे आ गई हैं और आप लोगों ने भी देखा ना कि घर में कितना अच्छा माहौल हो गया था। बेटी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बेटी होती ही इतनी प्यारी है और अगर किसी की बेटी इतनी सुंदर हो ना तो फिर समझो कि सबका दिल है ना उस बच्चे पे आ ही जाता है। इतनी अच्छी लगी ना मैं बता नहीं सकती। मैंने बार बार भाभी को यही बोला कि आप है ना घर जाके नज़र उतार लेना। मैं कहा आज मेरी नज़र आपकी बेटी को लग ही जाएगी तो बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कन्या के कपड़े पूरी गली मोहल्ले में पहने मेरी कन्याओं के किसी कपड़े सबने पहने हैं सबने पूरी गली जानती है आरू के कपड़े हमने पहने आरू के कपड़े हमने पहने